हैशटैग जनरल टेक की एक फ्रेश कमाल न्यू वीडियो पर आप सबका फिर से स्वागत है। तो बेसिकली इस वाले वीडियो पर हम 5G के ऊपर बात करेंगे। तो 5G की 3 मेजर सवालों के जवाब देने वाला हूं। सबसे पहला सवाल आता है, नंबर 1 क्वेश्चन हमारा आता है कि 5G कब इंडिया पर लॉन्च होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे आते हैं कि 5G की स्पीड अभी 4G से कितना ज्यादा मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन आता है कि 2021 पर हम लोगों को क्या 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहिए है क्या नहीं। उसके बाद आते हैं मेरी ओपिनियन। सबसे पहला सवाल, इंडिया पर 5G कब आएगा। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट एक रिपोर्ट की बारे में बताता हूँ। ठीक है, ओक्ला जो कि स्पीड टेस्ट नाम से इसकी एप्लीकेशन पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो इस कंपनी ने क्या किया कि जो टॉप पर लीड करता है 138 कंट्रीज का जो ग्लोबल का जो एक्चुअल जो 4G स्पीड है उसको कंपटीशन दिया। आप गैस करिए उस नंबर पर इंडिया का भी पोजीशन था, बट क्या कौन सी नंबर पर इंडिया का पोजीशन था आप गैस करिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इंडिया का जो पोजीशन था वो 138 से 129 पर आता है। ठीक है, अभी 2020 की दिसंबर महीने की अगर रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया का -1% नीचे और गिर गया। तो क्या हुआ कि 138 से सीधा गिर के 128 पर आ गया। तो अभी मुझे नहीं लगता कि 4G का स्पीड इंडिया पर इतना ज्यादा डेंजरस है, तो 5G को ले आके मतलब कि कंपनी वाले क्या करेंगे, मुझे इसमें कुछ भी डाउट फील हो रहा है। बट जियो ऐसा बता जा रहा है कि 2021 की मिड तक 5G को पूरी तरीके से लॉन्च कर देगा। बट इसमें आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता। सेकंड क्वेश्चन हमारे आते हैं कि 4G से 5G का स्पीड कितना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको जस्ट मैं एक चीज बताता हूँ कि 5G जो ना 4G की तरह एक सिग्नल पर बेस्ड नहीं होगा। ठीक है, 5G अलग अलग तीन बैंड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो फर्स्ट बैंड आते हैं हमारी वो होता है लो बैंड, जो सेकंड बैंड आती है वो होता है हमारी मिड बैंड, जो थर्ड हमारी बैंड आती है वो होता है कि हाई बैंड। जो लो बैंड होगा उसमें क्या होगा कि एरिया ज्यादा कवर करेगा बट उसमें स्पीड आपको कम देखने को मिलेगा। बट जो मिड बैंड होगा उसमें एरिया थोड़ा सा कम ही कवर करेगा बट उसमें स्पीड अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। बट जो हाई बैंड होगा उसमें ना एरिया एकदम से कम देखने मिलेगा, उसमें लाइक 700 से लेकर 800 तक हाईएस्ट वो कवर कर सकता है। बट जो लो बैंड होगा उसमें 4G से 20% फास्ट 5G का स्पीड देखने को मिलेगा। जो मिड बैंड होगा उसमें 4G से 6 गुना फास्ट आपको स्पीड देखने को मिलेगा। बट जो हाई बैंड होगा उसमें कह सकते हो कि अभी की टाइम की जो 4G स्पीड है उससे 10 गुना से भी ज्यादा आपको 5G का स्पीड देखने को मिलेगा। बट एक चीज आपको बोलता हूँ, जो कि जो लो बैंड है वो एरिया ज्यादा कवर करते हैं। अगर इंडिया की सिचुएशन देखा जाए तो पूरे अभी इंडिया पर पूरे 4 या तो फिर 5 किलोमीटर की अंदर की बाहर ही आपको एक टावर देखने को मिलता है। बट तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पर ना लो बैंड आना ही बहुत ही चांसेस है, क्योंकि लो बैंड ज्यादा दूर तक एरिया को कवर करता है बट हालांकि इसका स्पीड कम है। बट जो हाई बैंड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है कि 700 मीटर से लेकर 800 मीटर। बट अभी इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया का पूरे 2-3 किलोमीटर की पास भी एक टावर देखने को किसी की जगह पर नहीं मिलता है। बट हाँ, ये बात सच है कि किसी जगह पर बहुत ही अच्छा खासा स्पीड आपको देखने को मिल जाता है। बट बहुत ही ऐसी इंडिया पर जगह है जिस जगह पर इंडिया का 4G स्पीड ही इतनी डेंजरस है। तो मुझे को कहीं ना कहीं लगता है कि 4G जो 5G का जो स्पीड आएगा जो एक्चुअल बैंड आएगा इंडिया पर वो लो बैंड आना बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो 5G 3 तरह की होगा। इसमें आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। देखिए, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि इंडिया पर लो बैंड ही आएगा। ठीक है, कंपनी वाले ठीक से क्लियर ही बताता नहीं है कि अपने स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी पर कौन सा वाला टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। बट अगर अंदर से देखा जाए तो वो लो बैंड ही आना चांसेस बनता है। थर्ड हमारी क्वेश्चन आती है 2021 पर क्या हम लोगों को 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहिए है क्या नहीं। अगर सीधी भाषा में बोले तो 2021 पर 5G स्मार्टफोन खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ, अगर आप अपने नॉर्मल यूजर है तो अगर आप एक नॉर्मल 4G स्मार्टफोन बाय करते हैं वो कितने थाउजेंड का होगा, 10,000 15,000 उतना ही ना। अगर उसी जगह पर एक नॉर्मल यूजर है, आप एक नॉर्मल अगर एक 5G स्मार्टफोन खरीदते हैं वो 15,000 से लेकर 20,000 का मिलेगा आपको। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगना होना चाहिए कि मैं एक ऐसी चीज पर मनी पे कर रहा हूँ जिस चीज का एक्चुअल में अभी रिसेंट टाइम पर मुझे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी 4G सिम भी अवेलेबल नहीं है और 4G स्मार्टफोन मार्केट पर अवेलेबल है। तो काफी सारे लोग ये बोलेगा कि भाई अगर हम लोग को जरूरत ही नहीं है तो कंपनी वाले क्यों स्मार्टफोन बेच रहे हैं। ये एक बिजनेस है। ठीक है, आप लोग को एक चीज बोलता हूँ, अगर आप कंपनी वाला अभी रिसेंट टाइम पर अगर 5G स्मार्टफोन को नहीं बेचेगा तो वो फेम नहीं कमा पाएगा और अपना लिस्ट भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अगर कंपनी वाले 5G स्मार्टफोन को अभी पहले से अवेलेबल नहीं करेगा, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो अगर नेटवर्क आ गए तो उसको अच्छे से टेस्ट करके स्टेबिलाइज नहीं दे पाएगा।
तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी होगी। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको 5G स्मार्टफोन खरीदने की अभी रिसेंट टाइम पर कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप एक फ्लैगशिप यूजर अगर फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, एक रिपोर्ट की बताता हूँ, ठीक है। करीब 2000 उसके बारे में नहीं बताऊंगा। आईफोन 5 है, ठीक है, उसमें ना पहले 3G शो करता था, ठीक है। आईफोन वाले उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट देके, iOS का अपडेट देके उसको 4G को इनेबल किया था। मुझे एक्चुअली नहीं पता है कि iOS का कौन सा वाला वो अपडेट का वर्जन था। मैंने ट्विटर पर बहुत सारे लोगों को टैग भी किया था, बट नो रिप्लाई। ट्वीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, अगर आपको पता है तो आपका अपना राय कमेंट सेक्शन में ट्विटर पर जाके मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो अभी रिसेंट टाइम पर आप लोगों को 4G स्मार्टफोन ही बेस्ट है मेरे लिए, मेरे ओपिनियन से। अगर आप नॉर्मल यूजर है तब भी अगर आप 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो 4G को एक बार आपके रिक्वायरमेंट से देख लीजिए कि मुझे क्या क्या चीज चाहिए, और 5G को भी देख लीजिए। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चूज करना कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। अगर मेरी ओपिनियन की बात करूं तो इंडिया की जो करंट सिचुएशन है तो 4G का स्पीड इतना डेंजरस है, तो 5G को ले आके मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा कोई इसमें मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आएगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो 4G की जो एक्चुअल स्पीड है अभी वही हम लोग को अगर ज्यादा मिले तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2-3 साल तक मुझे ऐसे ही स्टेबलाइज करके हम लोग यूज कर पाएंगे इंडिया में। आई होप कि आज की वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग सीखने को जानने को मिला। अगर सीखने को जानने को मिला है तो ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और एक चीज गाइस, आपका इसमें क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारी एक यूट्यूब चैनल भी है जिस चैनल का नाम टेक ब्लॉग है। चैनल का लिंक मैं बायो पर दे रखा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे एक यूट्यूब चैनल भी है, सोशल मीडिया पर हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। चैनल का नाम है TACK स्पेस देके BLOG। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।